दोस्तों आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉन्ड वर्सेस पॉन्ड लाइनर, यानी कि कच्चा तालाब वर्सेस प्लास्टिक की डिग्गी वाली तालाब। अक्सर आपने यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे और इन दोनों में कई बार दिमाग में सोचते होंगे कि आखिर कौन सी बेस्ट होगी आपके फिश फार्मिंग करने के लिए। तो यदि आप मछली पालन की बिजनेस से जुड़े हैं या आने वाले दिनों में मछली पालन करना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल समझना चाहेंगे कि आखिर ये पॉन्ड और पॉन्ड लाइनर में सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपके लिए एफिशिएंसी होगा, कौन सा आपके बजट में आएगा, कितनी ज़मीनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज हम लोग बारी बारी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों सिस्टम में क्या बजट आएगा, स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होगी, साथ ही साथ बायोसिक्योरिटी के हिसाब से देखें कि चोरी से किससे बचा सकते हैं, बायोसिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, इसके लिहाज से हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे इन दोनों सिस्टम में मेन पावर में क्या कैसे खर्च आ जाता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो है यदि दोनों सिस्टम में कंपेयर करें तो कितना का डिफरेंस आएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे कि इन दोनों में सब्सिडी के क्या ऑप्शंस हैं और टोटल ज़मीन कितनी आपको लग जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों मेरा नाम है पुष्पक राठिया, कोई तो फिश फार्मिंग से। वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा है आपके लिए ओम राठिया जी ने। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस सिस्टम को बनाने के लिए, खास करके मैं पॉन्ड की बात करूं तो गवर्नमेंट एक आंकड़े के हिसाब से बात करूं तो एक जो तालाब है उसका नॉमिनल जो एरिया है वो कम से कम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। अब यदि इसके मैं अगेंस्ट बात करूं पॉन्ड लाइनर टैंकों की, तो पॉन्ड लाइनर टैंकों के लिए गवर्नमेंट का मानना है कि 0.1 हेक्टेयर यानी कि 11,000 स्क्वायर फीट, इतने एरिया में आप आराम से एक पॉन्ड लाइनर टैंक बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अंतर है। जहां मैं पॉन्ड की बात करूं तो वहां 1 हेक्टेयर की आवश्यकता है और जहां मैं पॉन्ड लाइनर की बात करूं तो 0.1 हेक्टेयर की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ बात करूं सब्सिडी की, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सरकार तरफ से यदि मदद मिल जाए तो खेती किसानी करने में काफ़ी आसान होती है, वरना सारे पैसे अपने जेब से लगाने पड़ें तो बजट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सब्सिडी की बात करूं तो देखिए सब्सिडी वाला जहां भी मैटर है, यदि आप तालाब 1 हेक्टेयर खोदने के लिए आप मदद चाहते हैं तो सरकार इसको 10 लाख का बजट मानती है, और यदि आप ST SC या फिर किसी कैटेगरी की महिला हैं तो 6 लाख तक का मदद मिल जाएगा, और यदि अदर कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 4 लाख तक का मदद मिल जाएगा। इसके बनिस्बत बात नहीं करूं मैं पॉन्ड लाइनर टैंकों की, तो पॉन्ड लाइनर 0.1 हेक्टेयर के लिए सरकार मानती है फ्रेश वाटर बायोफ्लॉक के लिए 14.5 लाख का बजट, और यदि ST SC या महिलाएं हैं तो आपको 8 लाख का मदद मिल जाएगा, जबकि OBC या जनरल के पुरुष हैं तो आपको 5 लाख तक का मदद मिल जाएगा। तो ये था सब्सिडी का प्रारूप। अब बात करते हैं दोस्तों खास करके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, क्योंकि जब भी आप पॉन्ड लाइनर टैंकों की ओर जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं तालाब की बात करूं तो देखिए 5 HP का एक पंप चल जाए तालाब के लिए, इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन मैं बात करूं पॉन्ड लाइनर टैंकों की तो एक बोरवेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक पॉन्ड लाइनर टैंकों को चलाने के लिए कम से कम 4 HP का और लोड चाहिएगा एरिएशन सिस्टम को चालू करने के लिए। तो इस तरीके से मैं बात करूं अर्दन पॉन्ड की, नॉर्मल पॉन्ड की, कच्चे तालाबों की, तो उसमें 5 HP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि मैं बात करूं पॉन्ड लाइनर टैंकों की तो उसमें आपको 10 HP की रिक्वायरमेंट जो है पड़ने वाली है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आखिर बायोसिक्योरिटी हम कैसे इसको प्रदान करते हैं, कि बायोसिक्योरिटी के लिहाज से सोचूं तो कौन सा सिस्टम बेहतर है। तो सिस्टम बेहतर है या कम बेहतर है ये सोचना आपका काम, मेरा काम है दोनों के काम में, दोनों के तरीकों में आपको फ़र्क बताना। तो देखिए जहाँ तक बायोसिक्योरिटी की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो सुरक्षा घेरा साइज जितना बड़ा होगा आपके तालाब का, आपको उतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, उतना उसमें अधिक खर्चे करने पड़ेंगे, और जैसे ही आपका सिस्टम छोटा होता चला जाएगा आपको उसमें कम खर्च करने की आवश्यकता है। तो जहां मैं पॉन्ड लाइनर की बात करूं 0.1 हेक्टेयर है तो इसे बायोसिक्योरिटी देना आसान है, जबकि यदि मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो बायोसिक्योरिटी देना थोड़ा सा महंगा है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉकिंग डेंसिटी की। तो देखिए जहां पर मैं एक पॉन्ड की बात करूं, एक कच्चे तालाब की बात करूं, पंगासियस, रोहू, कतला अलग अलग ब्रीड है, तो मैं खास करके पंगासियस और तिलापिया की बात करूं तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रति हेक्टेयर 15,000 की स्टॉकिंग आप कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। जबकि मैं एक अकेले पॉन्ड लाइनर टैंकों की बात करूं तो इसमें भी आप सेम 15,000 का स्टॉकिंग कर सकते हैं। इनमें स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करूं तो एक पॉन्ड लाइनर 1 हेक्टेयर के कच्चे तालाब पे भारी पड़ता है। अब बात करूं दोस्तों मेन पावर की कि आखिर कितने लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए 1 हेक्टेयर को संभालने के लिए आपको परमानेंट एक लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। पॉन्ड लाइनर टैंकों में वैसे ही आपको एक लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं बात करूं हार्वेस्टिंग की या ग्रेडिंग की या सैम्पलिंग की
इसके लिए दोस्तों आपको फीडिंग के लिए कम से कम तालाब में 2 व्यक्ति की आवश्यकता है, एक बोट चलाने के लिए और एक दाना डालने के लिए, जबकि पॉन्ड लाइनर टैंक में दोस्तों एक लेबर आपका सफिशिएंट है। अब बात करूं मैं हार्वेस्टिंग की, तो 1 हेक्टेयर के तालाब में हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 12 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये संख्या 20 तक पहुंच सकती है जाल खींचने से लेकर मछली को आपकी गाड़ी तक डालने के लिए। यदि मैं पॉन्ड लाइनर टैंकों की बात करूं तो यदि आप लोग 6 लोग हैं तो एक पॉन्ड लाइनर टैंकों में इजीली हार्वेस्ट करके अपना माल जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेबर के हिसाब से मैं बात करूं, मैन पावर के हिसाब से बात करूं तो पॉन्ड लाइनर में हैंडल करना आसान है, जबकि उसी को मैं यदि तालाब की बात करूं, कच्चे तालाब की बात करूं, तो कच्चे तालाब में यदि आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मैन पावर या ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों बजट की। तो जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यदि आप तालाब की बात करें तो सरकार 10 लाख का बजट मान के चलती है। पॉन्ड लाइनर टैंकों की बात करूं तो सरकार जो है 14.5 लाख का बजट मान के चलती है। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में अंतर पता कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है। अब किन किन स्टेट में सब्सिडी अवेलेबल है, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल दूँ, ताकि यदि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके स्टेट में आप इसका लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, बात करूं मैं उड़ीसा की, तो इन राज्यों में पॉन्ड लाइनर पे बायोफ्लॉक फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाकी मैं तालाब की बात करूं तो तालाब जो है आपके लगभग पूरे भारत में तालाब के लिए आपको सब्सिडी जो है इजीली मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पॉन्ड लाइनर टैंकों की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, इधर मैं हरियाणा की बात करूँ, जम्मू कश्मीर, गुजरात की बात करूँ, ये मैं इधर यदि वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहाँ पर पॉन्ड लाइनर में सब्सिडी नहीं है। मजे की बात है, जहाँ सबसे अधिक मछली पालन होता है वहाँ पर नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी अभी इसके उतने अच्छे बोल सुनाई नहीं दिए हैं, जबकि एनएफडीबी वहीं से बिलोंग करती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, है ना मजे वाली बात। तो यदि इन स्टेट से हैं तो आप एक बार जिला फिशरीज अधिकारी से एक बार बात कर लीजिएगा। इन स्टेट में सब्सिडी को लेकर के थोड़ा सा मच है, थोड़ा सा इशू है। तो दोस्तों ये था पूरा पॉन्ड लाइनर वर्सेस पॉन्ड के बीच की कॉन्सेप्ट या कहानी। आप वीडियो देख करके थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए कि आपके हिसाब से यदि मैं पानी की एबिलिटी की बात करूं तो देखिए पॉन्ड लाइनर में बेशक ही बहुत कम पानी की जरूरत पड़ेगी, जबकि पॉन्ड में बहुत अधिक पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप अपना पैरामीटर्स तौल लीजिए कि कम बजट वाले चाहते हैं या हाई डेंसिटी वाली चाहते हैं, किस तरीका से सेटअप चाहते हैं। इसके लिहाज से अभी तक आपने जितना वीडियो देख रखा है उसके हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख भेजिएगा कि इन दोनों में बेस्ट सिस्टम क्या है और इसमें किस पर हमें और डिटेल वीडियो बनाने की आवश्यकता है। क्या आप पॉन्ड सिस्टम को समझना चाहते हैं या फिर पॉन्ड लाइनर सिस्टम को समझना चाहते हैं? तो जो भी सिस्टम को आपको लगता है कि इस पर हमें और बात करने की आवश्यकता है और टॉपिक्स ऐड करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जानकारी यदि काम की लगी हो तो किसी अपनों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।